सुनने को मिला है कि एक मैं हादसा ही कहूँगा जो एक बारामूला जीएमसी में हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जीएमसी बारामूला पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, अब हमको जीएमसी भी दिया गया। तो आए दिन शिकायतें आती रहती हैं कि यहाँ पर जो ऐसे हादसा जो हैं, ऐसे मामला पेश आते हैं। कभी इनके पास कोई मशीनरी होती है, वो चल नहीं रही होती है, तो पेशेंट्स गुहार लगा रहे होते हैं कि यहाँ पर सिस्टम सही नहीं है। जो हमें वहाँ हमारी वहाँ पे जो प्रिंसिपल है जीएमसी, उनके भी बड़े बड़े दावे हैं कि सब ठीक है, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा कि एक जो वहाँ पे एक टीचर थी, तो उसको हॉस्पिटल लिया गया था, तो कुछ 5-6 घंटे के बाद उसको रेफ़र किया गया और उसकी डेथ हो गई। तो इस दौर में 2024 में हम हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है होने वाला है, ये चीज़ें होंगी और बाद में जो है इल्ज़ाम है वो पेशेंट्स पे ही आयद किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आवाम के साथ जो ये हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा अस्पताल, उसके बाद जीएमसी अगर है तो क्या फ़ायदा है। और अमूमन हम देखा जाता है कि पेशेंट्स वहाँ पे लिए जाते हैं और उनको रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं है, और जो अगर नहीं है तो आप बताइए क्यों नहीं है, हम उसके लिए कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये जो है, अब वो मैं कहूँगा कहीं घुमंड में है, गुरूर में है कि उस चीज़ को तस्लीम भी नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते हैं, और उसका जो खामियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। उसका जो खामियाजा है वो गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। और आपने देखा खाद्यार से हमारे एक पेशेंट वहाँ पर गए थे, उसकी डिलीवरी हुई थी और बाद में जो हुआ वो आप सब जानते हैं। तो मैं गुजारिश भी करता हूँ और उसके बाद मैं ये भी कहता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि ये मामला जो हैं इनको दुरुस्त कीजिए, और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे लगता है कि हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, फिर उसका जवाब वो खुद देंगे। चाहिए इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ पर करप्शन है, कहाँ पर नहीं है। देखिए, अगर मैं पहले ही आपको बता दूं कि मुझे उस पर रिसर्च करनी चाहिए, पहले ही बताऊं कि उसमें करप्शन है, कहाँ पर है, क्या है, लेकिन इल्ज़ामात तो हैं, नाराज़गियाँ तो है, आवाम की नाराज़गियाँ तो है कि जीएमसी जो है सही तरीके से नहीं चल रहा है, सिस्टम सही नहीं है। मैं कहूँगा, अगर आपको याद होगा, एक बार बाथरूम का मसला हुआ था, इतने बड़े अस्पताल में बाथरूम सही नहीं है। फिर जब मैं गया तो उन्होंने कहा ब्लॉक हो गया है, उसके बाद टेंडर्स आरएंडबी को दिए गए। अभी भी आप देख लीजिए, बाथरूम जाइए, पेशेंट वहाँ जा नहीं सकता है, आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत है। उसको आउटसोर्स करना था, किसी को देना था तो वो चला लेते। अगर आप एक बाथरूम सही तरीके से साफ सफाई से नहीं चला सकते तो आप जीएमसी को क्या चलाएंगे। अगर आप एक बाथरूम सही तरीके से नहीं चला सकते, देखिए रात को अगर आप जाते हैं तो कितने डॉक्टर्स जो रोस्टर पे हैं, कौन सा डॉक्टर है जो रोस्टर पे लिखा हुआ, क्या वो वहाँ पर मौजूद है। कुछ कहते हैं ऑन कॉल है, जो वहाँ पर मौजूद होना चाहिए वो भी फिर बाद में ऑन कॉल है। तो जो ड्यूटी है वो निभाएं, क्योंकि ये जो जहाँ पर डॉक्टर की बात है, पेशेंट्स की बात है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात है, इसकी जो नेग्लिजेंस है उसका नतीजा क्या है, इंसान जान से हाथ धो बैठता है। और ये बहुत बार हुआ। आपकी भी जिम्मेदारी है, सहाबत की भी जिम्मेदारी है, सियासत की भी जिम्मेदारी, सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस पर आवाज़ उठाएं। कहाँ पर गलती हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, इसका जवाब हमको जल्द से जल्द चाहिए।